शाहजी हर्बल हेल्थ टिप्स के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं शाह आलम। आज जो वीडियो हम बनाने लगे हैं वो तेल के इस्तेमाल का टॉपिक है कि जो पेनिस के लिए तेल दिए जाते हैं वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। दरअसल हमारे यहाँ से जो दवाएं दी जाती हैं गुप्त रोगों की, उनमें कुछ पाउडर होते हैं, कुछ कैप्सूल होते हैं, कुछ गोलियाँ होती हैं, कुछ चूर्ण होते हैं, माजून होते हैं। और वहीं पर पेनिस की ताकत के लिए, पेनिस की जो कमज़ोर नसें होती हैं उनको ताकत देने के लिए, ब्लड की सर्कुलेशन सही करने के लिए कुछ तेल दिए जाते हैं जो पेनिस पर मालिश किए जाते हैं। अब उन तेलों में कुछ तेल ऐसे होते हैं जो गर्म करके लगाए जाते हैं, कुछ तेल ऐसे भी होते हैं जिन्हें गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि जो तरीका क्या हो उसको लगाने का, उस तरीके पर आज हम वीडियो बना रहे हैं कि किसी भी तेल को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, बहुत से तेल मार्केट में भी मिलते हैं। अब बहुत सारे लोग जाते हैं, ख़रीद के ले आते हैं तेल, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि असल में इनका इस्तेमाल करना कैसे चाहिए और सही इस्तेमाल कैसे होगा, क्या तरीका होगा। और यही वजह होती है कि उन तेलों के जो पूरे फ़ायदे होते हैं वो पूरे फ़ायदे नहीं मिल पाते। तो आज उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ। आप इन चीज़ों को जो ज़रा ध्यान से देख लें। सबसे पहली बात तो यह है कि हम कोई भी तेल अगर हमारे पास है और हम उसकी मालिश करना चाहते हैं तो वो कैसे इस्तेमाल करा जाएगा, कैसे उसकी लगाने का तरीका होगा, और लगाने से पहले भी जो एक प्रोसेस होता है वो क्या होता है। दरअसल होता यह है कि जिस तरह शरीर के अंदर बारीक बारीक सुराख होते हैं, मसाम कहते हैं जिनको, तो वो पेनिस के ऊपर भी होते हैं। तो अब अगर हमने कोई तेल लिया और तेल मार्केट से लिया या किसी ने भी दे दिया और हमने उसको ऐसे ही लगाना शुरू कर दिया तो उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं होंगे। सबसे पहले ये है कि हमें मसाम खोलने हैं, जो बारीक बारीक सुराख होते हैं वो खुल जाएं। उसके बाद हम कोई भी तेल, क्रीम या इस तरह का कोई जेल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो अंदर तक पहुंचने के उसके चांस बढ़ जाते हैं। तो जब कोई चीज़ अंदर तक पहुंचेगी तो वहीं पे उसके फ़ायदे के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो यही मैं आज आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देख लें। ये इस कटोरी के अंदर तेल पानी है और ये तेल है, हमारे कई तरह के तेल रखे हुए हैं। तो ये तेल तो एक अलग चीज़ है कि भाई ये सबसे पहले ये कटोरी है हमारी, तो इसके अंदर पानी है और इसके लिए हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले अच्छा, अगर हमें तेल कोई गर्म करने के लिए बताया गया कि भाई तेल गर्म करके लगाना है तो उसके लिए हमें इन जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक लाइटर है ये जिससे बीड़ी सिगरेट जलाते हैं, और एक है चम्मच। तो ये तेल गर्म किस तरह करा जाएगा हैंड टू हैंड, जिससे कि आप लोगों को किचन में या कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े, वो आसान तरीका इसका मैं बता दूंगा। तो ये बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले हमें किसी भी तेल को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक इस तरह का कॉटन का रुमाल चाहिए होगा, और दूसरे हमें थोड़ा पानी का ये है कि अगर पानी गर्म मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, और अगर गर्म ना भी हो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इस रुमाल को हम पानी के अंदर भिगो लेंगे और भिगोने के बाद इसको हम टाइट हाथों से निचोड़ लेंगे। मैं यहाँ पे नहीं निचोड़ूंगा, इधर डस्टबिन रखा है वहाँ पे निचोड़ लेता हूँ मैं। तो ये हमने जैसे रुमाल पानी से भिगो के निचोड़ लिया है। अब फर्ज करो कि ये पेनिस है इस तरह से, ठीक है। तो अब ये हमने पानी के अंदर जैसे निचोड़ा, अब इसको हम इस तरह से थोड़े टाइट हाथ से इस तरह से इसको हम रगड़ाई से कर लेंगे। दो चीज़ों का ध्यान रखना है तेल किसी भी तरह का मालिश करने वाला हो। एक तो सामने की जो कैप होती है जिसे हम सुपारी कहते हैं, उस पर किसी भी तेल की मालिश नहीं होगी, और ये नीचे का हिस्सा छोड़ देना चाहिए क्योंकि नीचे के जो पेशाब की नाली होती है उसमें कुछ नहीं होता। तो हम इस तरह से इसको रुमाल से इस तरह के तेज़ी के साथ थोड़ा रगड़ते रहेंगे ऊपर तलक। बालों वालों से हर चीज़ से सफाई रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ये इस तरह से लगभग ये हमें 2 मिनट तक इस तरह करना है, और बिल्कुल ये भी नहीं कि खाली उतार लेनी है, लेकिन इस तरह से करते रहना है। और उसके करने के बाद जब हमने ये कर लिया, ये कपड़े से सफाई कर ली, तो उसके बाद हम इसको रुमाल को एक साइड रख देते हैं। अब कोई भी तेल अगर हमारे पास है, किसी भी तरह का तेल हो जो जिसकी हमें मालिश करनी है, अब इसकी हमने रगड़ाई कर ली, तो कोई भी तेल हो ताकि हम उसको
इस तरह से पेनिस के ऊपर इस तरह बूंद टपकानी है, 1 या 2, और 2 उंगलियों से, हल्की बिल्कुल उंगलियों से इस तरह से मालिश करते जाना है। दोनों साइडों में मालिश करनी है और ऊपर तलक, जड़ तलक बिल्कुल मालिश करनी है। वो कैप बचानी है और नीचे का हिस्सा बचाना है। इस तरह से मालिश करनी है। इस तरह से इस चीज़ का ध्यान रहे कि जब हमारी ये 2 बूंद हमने जैसे डाली थी, जब ये बिल्कुल खुशक हो जाएंगी, सूख जाएं इसके ऊपर, और फिर हम 2 बूंद और डाल लेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से 2, 4, 6, 8 जो भी बूंद अपनी डालना चाहो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल यही है कि इसको ये 2 बूंद डालने के बाद ये सूख जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार ढेर सारा वो डाल लिया, कुछ इधर बह गया, कुछ उधर बह गया, कुछ नीचे टपक गया और मोटे मोटे हाथ मारे। ये भी एक धैर्य का काम होता है, सब्र के साथ थोड़ा टाइम लगाना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, दूसरी बात, बहुत सारे तेल हम भी ऐसे देते हैं जो तेल गर्म करके लगाए जाते हैं, उनको गर्म करना पड़ता है। अब तेल के लिए इतना तेल के लिए कोई बर्तन तो इस्तेमाल होगा नहीं, कहाँ किचन में या किसी इस तरह के उसमें उठाने पड़ेंगे। वैसे भी ये काम गुप्त होते हैं, सिगरेट रखे जाते हैं, हर किसी से बचने की कोशिश करता है इंसान। तो उसके लिए ये सिंपल सा तरीका है कि एक तो ये हमारा चम्मच ले लेंगे हम इस तरह, और एक ये इस तरह का लेटर, ठीक है। चम्मच के अंदर 2 या 4 बूंद जो भी हमने डालनी है वो डालेंगे, और डालने के बाद नीचे लेटर जला देंगे इस तरह से। मुश्किल से 10-20 सेकंड के अंदर ये तेल गरम हो जाता है, और ये लगभग इतना तेल गरम हो गया इस टाइम के इसको बर्दाश्त करा जा सकता है। तो अब इसका भी यही तरीका है कि एक हल्के हाथ से इस तरह से, बस ये कोई भी तेल अगर गरम करके लगाया जाता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ये इस तरह से ऐसे, ये ऊपर तलक, साइडों में, जड़ तलक, दोनों तरफ। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ का और ध्यान रखने वाली बात है, कुछ लोगों का जो पेनिस होता है, लिंग होता है, वो हाथ मारने की वजह से टेढ़ापन आ जाता है उसके अंदर। अब टेढ़ापन अगर इधर की तरफ है तो आदमी सोचता है कि इधर की नसों में ही दिक्कत है, हालांकि इधर की नसों में दिक्कत नहीं है, नसों में दिक्कत इधर की तरफ है, कमज़ोरी इधर है। जब ये कमज़ोरी इधर की तरफ आ गई तो उधर की नसों ने उसको खींच लिया है, तो इसलिए ये टेढ़ा हो गया। तो कोशिश ये करनी है कि ऊपर की और इधर की ज़्यादा मालिश करनी है। अगर कोई तेल इस तरह का कहीं से आप लेते हैं जो टेढ़ेपन को दूर करने वाला, तो उसकी स्पेशल मालिश इधर से करेंगे तो इनमें खिंचाव आ जाएगा। जब ताकत आ जाएगी तो ये भी अपनी जगह पर, इनको अपनी जगह पर आ जाने का मतलब ही सीधा हो जाना है। नहीं तो इधर की नसें जब तक उसको खींचे रहेंगी तो वो रहेगा। कोई भी चीज़ हो, जब जिधर ताकत ज़्यादा होती है उधर खींची जाती है चीज़, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये बिल्कुल समझ लिया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नीचे पट्टी में भी नंबर चल रहा है, वो व्हाट्सएप पे भी है और फ़ोन पे भी है। अगर आप किसी भी तरह किसी बीमारी के बारे में, कोई पर्सनल बीमारी के बारे में आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं या कोई सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और बेहतर होगा कि आप व्हाट्सएप पे जो टाइम ले लें बात करने का, कि बात कर लें, क्योंकि जब तक चीज़ें ये समझ में नहीं आती कि भाई बीमारी के कारण क्या है, बीमारी की वजह क्या है, बीमारी कितने दिनों से है और फ़िलहाल क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं। तो 1-2 मिनट में ये चीज़ें नहीं हो पाती और लंबी बात करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, तभी बीमारी को समझा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और ये बनानी इसलिए भी ज़रूरी थी कि हम जो तेल वगैरह देते हैं वो समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये वीडियो देख लेगा इंसान, कोई भी समझ सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।